सुचारिता जी, पहली बात तो ये, विपक्ष को खासकर जो अनुराग भदौरिया जैसे लोग हैं, ये आकर टीवी स्टूडियो में मोदी सरकार ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, 8 साल में कुछ नहीं किया। यदि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, हम दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में कैसे आए? समाजवादी पार्टी तो बड़ी डींगे मार रही थी, समाजवादी पार्टी को तो मात्र 111 सीटें मिली। ये तो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए टीवी स्टूडियो पर आकर बीजेपी को भाषण देना बंद करिए। पहली बात तो ये कि जो लोग बार बार कहते हैं सुचारिता जी कि हमने बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, पिछले 8 सालों में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में 12.5 करोड़ लोगों की भर्ती हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे लोगों को यूरिया नीम कोटेड कार्ड देने की बात हो, प्रधानमंत्री ने हमेशा वंचितों के, गरीबों के लिए काम किया है। और सबसे अहम जो आज का अपना मुद्दा है, आपको याद होगा 15 अगस्त को रेड फोर्ट से भी प्रधानमंत्री ने कहा था, हमें गुलामी मानसिकता से उभरना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है और अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध होना है। इसीलिए राजपथ का नाम बदलकर यदि कर्तव्य पथ किया गया है, तो मुझे लगता है हर भारतीय के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास अधिकार तो है नहीं, पर हम कर्तव्यों के प्रति भी यदि थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए प्रतिबद्धता दिखाएं, तो 140 करोड़ का ये देश और तेज गति से अग्रसर होगा आगे की तरफ। ठीक है, मैं एक चीज, एक बार मैं ओम जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से ये बात हो रही है कर्तव्य पथ का नाम बदलने को लेकर राजनीति, सर इतिहास के पन्नों में हम जब झांकते हैं तो हम जानते हैं कि किंग्सवे का क्या इतिहास है और किस तरह से राजपथ और उसके बाद अब कर्तव्य पथ। मैं बतौर एक हिस्टोरियन की नजर से देखना चाहती हूँ, इस पूरी सड़क पर कितनी बार आप आए होंगे, लेकिन आज कर्तव्य पथ, आपको लगता है कि ये बदलाव जरूरी है? देखिए सुचारिता, मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करूं ये बात कि आज रोमांचित होने का क्षण है। ये जो राजपथ किंग्सवे का केवल हिंदी तर्जुमा कर दिया गया था, हिंदी अनुवाद कर दिया गया था। वो ध्वनित यही करता था कि ये राजा का पथ है। किंग जॉर्ज पंचम की जो गुलामी थी, उस गुलाम मानसिकता को नहीं तोड़ा गया था। आज हमने इसका नाम कर्तव्य पथ करके उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ा। मैं एक दो छोटी छोटी और बातें बताऊं। मेजर जनरल साहब अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, जब हमारे हजारों लाखों क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो केवल वो ये सपना नहीं देख रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर हो जाएगा, किसी जान की जगह गोविंद बैठ जाएगा। उनके सपने में केवल ये नहीं था, वो उससे बहुत बड़ा स्वप्न उनका था। अब प्रश्न उठता है कि सपना था क्या वो? मैं कहता हूं कि वो अपने स्व के पुनरुत्थान की, स्व के पुनर्स्थापना की लड़ाई लड़ रहे थे। रिजरेक्शन ऑफ स्व, जो हमारा खुद का था, जिसके बल पर कभी भारत विश्वगुरु के रूप में था। 800 साल के संघर्ष ने वो हमसे भुलाने का काम किया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हम स्वधर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपनी परंपराओं की, अपने विश्वासों की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी की ओर नहीं जा रहा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इस काम को जिन कामों को 7.5 दशक पहले हो जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से हम उस रास्ते पे नहीं बढ़े। शायद उस समय की सरकारों को यह आवश्यक नहीं लगा कि जो आत्मगौरव उनमें होना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, वो शायद उसका एहसास नहीं हुआ। हम उस औपनिवेशिक मानसिकता के साथ बढ़ते रहे। ये प्रतीक है एक तो